नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धौलपुर में सोमवार सुबह चंबल पुल के पास रेलवे ट्रैक पर मिले एक अज्ञात युवक के शव की पहचान मंगलवार सुबह हो गई है। पुलिस ने मृतक की पहचान मनोज पुत्र सिद्धेश्वर यादव निवासी पटना के रूप में की है। मृतक मनोज गाजियाबाद में मजदूरी का कार्य करता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गया था, जिसके बाद सोमवार को चंबल पुल के पास रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला था। मंगलवार सुबह मृतक के परिजनों को धौलपुर पहुंचने पर शव की पहचान हो सकी। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं एएसआई कुंवरपाल सिंह, जीआरपी चौकी प्रभारी धौलपुर। ये 23 तारीख की शाम को स्टेशन मास्टर की सूचना आई थी करीब 9:15 बजे कि भाई कोई डेड बॉडी पटरी के पास में चंबल मुरैना साइड में पड़ी हुई है, जिसकी डेड बॉडी को शनाख्त हेतु मोर्चरी में रखवाया गया था। उसके पास कोई छोटी मोटी एक पर्ची थी, उस पर मोबाइल नंबर कुछ लिखे हुए थे। उन मोबाइल नंबरों के माध्यम से सूचना की गई तो इसकी शनाख्त जो है मनोज कुमार सन ऑफ चंदेश्वर, जाति यादव, निवासी पटना बिहार के रूप में हुई। इसके घर वालों को सूचना हुई। आज इसके घर वाले बारिशान मौजूद आए हैं, जिनकी मौजूदगी में पंचायतनामा कार्रवाई की जा करके और पोस्टमार्टम कराया जा करके डेड बॉडी को इनके सुपुर्द किया जाएगा। नाथद्वारा नगर पालिका ने एक बार फिर बिना परमिशन चल रहे व्यावसायिक अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मामला नाथद्वारा के मोहनगढ़ स्थित ऊपर के चौक का है, जहां एक करीबन 3 से 4 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कार्य होटल व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा रहा था। नगर पालिका को इस अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पालिका ने निर्माणकर्ता को लगातार 3 बार सूचनाएं जारी की, लेकिन व्यावसायिक गतिविधि करने वाले ने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल निर्माणकर्ता ने अपनी सफाई में बताया कि उसने अपनी अस्थायी परमिशन के लिए फाइल नगर पालिका में लागू रखी है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर में मंगलवार अल सुबह मनिया थाना क्षेत्र में खेली रपट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान पुत्री की मौत हो गई। मृतक बबलू अपने पिता के साथ सोमवार देर शाम को धौलपुर स्थित अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए शेखरपुर आ रहे थे और इसी दौरान मांगरोल खेली रपट के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मनिया थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजसमंद का प्रतिष्ठित कुंभलगढ़ फेस्टिवल इस वर्ष 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए जिले में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा स्वयं हर तैयारी को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने मंगलवार को कुंभलगढ़ पहुंचकर दूसरी उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ फेस्टिवल लोक नृत्य, लोक संगीत, शिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय उत्पादों का एक बेहतरीन मंच बनना चाहिए। उन्होंने अधिकतम पर्यटकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में उपनिदेशक पर्यटन शिखा सक्सेना, एसडीएम साक्षी पुरी सहित अन्य अधिकारी और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लाडनू उपखंड के ग्राम निम्बीजोदा पुलिस थाना परिसर में सिद्धार्थ प्रजापत ने नवनियुक्त थाना अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रज्ञापत मूल रूप से चूरू जिले के सुजानगढ़ निवासी हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रजापत ने आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से ही प्रभावी पुलिसिंग संभव है। लाडनू से रणजीत राम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
अवैध खनन और माफियाओं के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ में जारी धरना प्रदर्शन आज मंगलवार को 30वें दिन और ज्यादा उग्र हो गया। प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने अपना तीखा विरोध दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्थानीय विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल का पुतला फूंका। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग पर माफियाओं को बचाने का सीधा आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विरोध में नारे लगाए। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि प्रशासन की चुप्पी और खनन माफियाओं पर कार्रवाई न होने से उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि जब तक अवैध खनन पूरी तरह नहीं रुकता, धरना और ज्यादा तेज होगा और यह संघर्ष जारी रहेगा। चांदगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में स्थित भाग संख्या 164 में एसआईआर कार्य को 100% सफलता के साथ पूरा कर प्रशासन ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। यह मसूदा विधानसभा क्षेत्र का ऐसा पहला बूथ बन गया है जहां एक कार्य पूर्ण हुआ है। इस सफलता के केंद्र में रहे विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगीर, जिनकी अनोखी स्मार्ट कार्यशैली और सक्रिय नेतृत्व के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करवाया। तहसीलदार जहांगीर ने आज स्वयं बूथ पर पहुंचकर कार्य की बारीकी से समीक्षा की और टीम को बधाई दी। बीएलओ मंजू व्यास ने बताया, इस वर्ष कार्य को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता शर्मा, हरीश शर्मा, बीएलए विपुल सोमानी, सुरेंद्र भाटी, भेरू गुजर, हिमांशु शर्मा, मनीष शर्मा, सज्जन पाराशर, कमला देवी और किशन सिंह का विशेष योगदान रहा। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या के प्रयासों के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर एसपी विकास सांगवान के द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यह मामला 14 मई 2024 का है। सदर थाना क्षेत्र के नक्सौदा गांव निवासी सीताराम पर गांव के रास्ते में विशीनिगिर बाबा मंदिर के पास पुरानी रंजिश को लेकर पारथ, राधाचरण और अन्य ने जानलेवा हमला किया था। पीड़ित ने सदर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था, जिसे बाद में बाड़ी कोतवाली थाने के स्थानांतरित कर दिया गया था। कल सूचना मिली कि मुख्य आरोपी पारथ पुत्र नवल गुर्जर गांव के पास डांग क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जहांगीर और सीओ महेंद्र कुमार ने सुपरविजन में कांस्टेबल आसाराम और देव सिंह सहित पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी पारथ को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का भव्य आयोजन अब 23 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा। पूर्व में लगातार हुई बारिश के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। नई तिथियों की घोषणा करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने महोत्सव को लेकर सोमवार को आयोजित बैठक में महोत्सव की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आधिकारिक पोस्टर का विमोचन सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा किया गया। महोत्सव के माध्यम से चित्तौड़गढ़ आगामी दिनों में देश भर के कलाकारों, कारीगरों और पर्यटकों का केंद्र बनने जा रहा है। जिला प्रशासन ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, आवागमन, प्रदर्शनी क्षेत्र, सांस्कृतिक मंच के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि आगंतुकों को सुगम और समृद्ध अनुभव मिल सके। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की समुचित साफ सफाई सुनिश्चित करने और आमजन की समस्याओं का विहित समय में निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जल के दुरुपयोग को रोकने पर भी बल दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पांडे ने लाइट्स पोर्टल के प्रकरणों को समीक्षा करते हुए सभी विभागों को प्रकरणों का समयबद्ध एवं समन्वित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल, सीईओ पर्वत सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से भी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन विकास में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्रों तक पर्यटकों की तेज और सुगम पहुंच के लिए बेहतर सड़कों का विकास अनिवार्य है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। शासन सचिवालय में आयोजित पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने एनएचएआई, नेशनल हाईवे, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, आरएसआरडीसी, CRI
एफ और अन्य सड़क परियोजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने और लंबित परियोजनाओं को विभागीय समन्वय के साथ शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागमार ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS का लोकार्पण किया। यह ओपन सोर्स प्रणाली सभी परियोजनाओं की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, गुणवत्ता जांच और बाधाओं की ट्रैकिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगी। बीकानेर जिले के लून करनासर में स्वामी समाज संस्था द्वारा एक भव्य धार्मिक आयोजन में राम जानकी विवाह कार्य संपन्न हुआ। यह आयोजन क्षेत्र में आस्था और भक्ति का केंद्र बना रहा। विवाह कार्य के तहत हनुमान मंदिर से प्रभु श्री राम की एक भव्य झांकी के साथ गाजे बाजे से बारात निकाली गई। बारात कालू रोड स्थित स्वामी समाज संस्था के श्री ठाकुर मंदिर तक पहुंची। बारात के मार्ग में कस्बे में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। श्री ठाकुर जी मंदिर में महिला संगीत की प्राचीन संस्कृति के साथ राम जानकी विवाह संपन्न हुआ। पुजारी गिरधारी दास स्वामी ने पूरे विधि विधान के साथ वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाकर विवाह की रस्में पूरी की। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने चोरी की वारदातों पर लगाम लगाते हुए एक नई बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों धर्मेंद्र कुमार यादव और ईबू खान को गिरफ्तार किया है। मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने लगातार CCTV फुटेज की चेकिंग के बाद इस मामले का खुलासा किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे में लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वे पहले गलियों में अपनी बाइकों से सूने मकानों की रेकी करते और मौका देखकर चोरी का अंजाम देते थे। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पाली जिले के सोजा क्षेत्र में बिलावास में आयोजित श्री कृष्ण भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने यहां हवन यज्ञ में आहुति देने के बाद जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि पाली जिले में आज विद्या मंदिर, मीरा मंदिर और कृष्ण मंदिर तीनों स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण को ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि 500 वर्षों बाद श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़, सांसद PP चौधरी, समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक शोभा चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व समाजजन मौजूद रहे। पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दुबे, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, जुगल किशोर निकुम व अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जमात ए इस्लामी हिंद JIH नागौर की ओर से आज से आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज अभियान शुरू किया गया है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस 10 दिवसीय देशव्यापी मुहिम का उद्देश्य पड़ोसियों के प्रति अच्छे व्यवहार और सद्भावना की भावना को फिर से जगाना और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना है। नागौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजर एडवोकेट दिलशाद इकबाल, पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर कासम रसूल, प्रदेश सचिव अबरार अहमद और सहायक सचिव सलीम अख्तर मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजर एडवोकेट दिलशाद इकबाल ने कहा कि इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों को बड़ा महत्व देता है और इसे एक सामंजस्यपूर्ण समाज की आधारशिला मानता है। पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर कासम रसूल ने बताया कि यह अभियान समावेशी होगा और इसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद को उम्मीद है कि यह मुहिम सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने में सफल होगी। नागौर से मोहित रांकावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उसमें रहने का जो पहले मामला हुआ करता था, प्यार मोहब्बत, आपस में प्रेम सद्भाव, एक दूसरे के घरों के अंदर जो है उनके दुख तकलीफें परेशानियों उनको दूर करने के लिए हम कितना आगे बढ़ करके प्रेम से जो रहा करते थे, एक दूसरे की परेशानियों को दूर किया करते थे। लेकिन इसके अंदर अब कमी आ रही है। अब हमारे देश के अंदर भी देखते हैं और हमारे देश के बाहर भी हम देखते हैं, हमारे मोहल्ले और हमारे कॉलोनी है, हमारे आसपास भी हम देखते हैं कि आज हम पड़ोस से जो है अनजाने होते जा रहे हैं, उनकी परेशानी और उनके सुख दुख से दूर होते जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस बात का तहैया किया
ये तय किया कि हम एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा आंदोलन जो है, हम ऐसा अभियान चलाएं पूरे देश के अंदर कि लोगों को बताएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, कि हम आपस में जो एक हमारी भारत की जो तहजीब रही है, जो हिंदुस्तानी तहजीब रही है, आपस में जो हमारा प्यार, मोहब्बत, प्रेम जो रहा है, वो खत्म सा होता जा रहा, तो उसको दोबारा जो है पड़ोस के अंदर, आस पड़ोस के अंदर उसको दोबारा पैदा किया जाए, उस प्यार मोहब्बत को, उस प्रेम को। इसी के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम। दौर में समाज में हर जगह अलगाववाद हो रहा है। इसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को और अपने मजहब की संस्कृति को तमाम तर भूल चुके हैं। इस मोबाइल संस्कृति ने और टेलीविज़न ने हम इंसानों को इंसानों से अलग कर दिया। आज हर इंसान अपने आप में कैद है, उसे किसी दूसरे की परवाह नहीं है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे के धर्मों को जानेंगे नहीं, आपस में सामंजस्य कैसे पैदा होगा। मुझसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, प्रभु कहता है, ईश्वर कहता है, फरमान खुदा का कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे को, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। फ़ायदा कब पहुंचाएंगे? जब आपस में कनेक्ट होंगे। अब हम एक दूसरे से जुदा रहते हैं तो खौफज़दा रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, शक शुबात में मुब्तला होते हैं। करीब आएंगे, आपके त्यौहार हम जानेंगे, हमारे त्यौहार आप जानेंगे, मेरे परिवार के बारे में आप जानेंगे, मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है आपके बारे में मैं जानूंगा। तो मिलजुल करके करेंगे, राष्ट्र हित में होगा वो सब काम, सबके लिए। जो व्यवहार जो हमारा साथियों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे बगल में रह रहे हैं या पड़ोस में रह रहे हैं, जो समाज बिखरता चला जा रहा है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है, सारे हुकूक जो पामाल हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को वाजे किया जाए। क्योंकि जो भी शख्स है जो पड़ोस में रह रहा है, उसका भी आपके ऊपर हक है। जो आपका रिश्तेदार है उसका भी आपके ऊपर हक है। जो आपके करीब रह रहा है उसका भी हक है, जो दूर रह रहा है उसका भी हक है। यहां तक कि चंद मिनट के लिए भी आप किसी के साथ में चल रहे हैं तो उसका भी आपके ऊपर हक है कि आप जो उसके साथ में चल रहे हैं उसके साथ में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी जो जो जराए हो सकते हैं उस जराए को अपना करके, और ये कुरान और हदीस में जो पड़ोसियों के हुकूक, अधिकार जो बयान किए गए हैं उसको वाजे करने की मुहिम छेड़ी हुई है। उसके लिए वो कुरान में नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव अमरपुरा में संत शिरोमणि श्री लिखमीदास जी महाराज स्मारक व देव मंदिर के लोकार्पण के उपलक्ष्य में 9वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। 30 नवंबर से 6 दिवसीय तक चलने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है और विशाल भक्ति मंडप तैयार हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री अविनाश गहलोत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 6 दिवसीय आयोजन का एक बड़ा प्रमुख आकर्षण माली सैनी समाज का 7वां राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, जो 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संस्थान द्वारा प्रकाशित स्मारिका प्रतिभा मंजूषा 2025 का भी विमोचन होगा, जिसमें सभी प्रतिभाओं और विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं का विवरण होगा। इस दौरान भक्तमाल कथा और भव्य भजन संध्या भी आयोजित होगी। नागौर से मोहित रांकावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर की भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नशा तस्कर इमरान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 24.50 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई है। मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी इमरान खान से स्मैक प्राप्ति के स्रोत के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल प्रकाश भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को माय भारत संगठन के तत्वाधान में डीग जिले में नगर कस्बे में रन फॉर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह गोपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कुंडा मंदिर परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का शुभारंभ करते हुए गृह राज्य मंत्री बेडम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में अद्वितीय योगदान दिया है।
दिया था। मीडिया से बात करते हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया। मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि जनभावनाओं के अनुरूप पंचायत समिति का नाम ब्रजनगर किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रज विकास क्षेत्रीय योजना लागू की गई है, जिसके तहत क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। यह राशि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भारत ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूनिटी मार्च निकालकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आम जन को ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान भारत को एकजुट करके भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने का जो काम किया था, आज हम उनसे प्रेरणा लेकर के संकल्पित हों कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको मजबूती से पूरा करने के लिए आम जन खड़ा है और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करते रहेंगे। इस अवसर पर सरदार पटेल जी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि सरदार पटेल जी ने देश की एकता में जो अपना योगदान दिया, आज सब लोग उसको आत्मसात करते हैं, याद करते हैं और ऐसे महापुरुषों के जन्म जयंती के अवसर पर इस तरह के आयोजन करके समाज में सकारात्मकता का संदेश देने का काम किया जाए। सर, ब्रज पंचायत समिति का नाम दिया है सर, ब्रजनगर का होने वाला है सर। देखिए, नगर का नाम भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के निर्देशानुसार जिले में संचालित विशेष ज्ञान पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम की गुणवत्ता और गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीग जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने मंगलवार को कामा विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने कामा शहर और कनवाड़ा में डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया का औचक निरीक्षण कर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने दौरे के दौरान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कनवाड़ा और कामा शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओस की कार्यप्रणाली को परखा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ईएलसी के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाई जाए। इस पहल से अधिक युवा मतदाता डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अटरू क्षेत्र के कवाई कस्बे में विकास कार्यों को मंगलवार को नई गति मिली। राज्य सरकार द्वारा अटल पथ योजना के तहत स्वीकृत 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड में नाली निर्माण कार्य का आज विधिवत भूमि पूजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार और विधायक राधेश्याम बैरवा उपस्थित रहे। विधायक राधेश्याम बैरवा ने कहा कि भाजपा सरकार कथनी और करनी में अंतर नहीं रखती, वो वादा करती है जो उसे पूरा नहीं करके दिखाती। एक्सीएन बीएल महावीर ने बताया कि अटल पथ योजना के तहत कवाई में बनने वाला यह सीसी रोड 650 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होगा तथा इसे गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। विधिवत पूजन पंडित सुरेश गौतम द्वारा कराया गया। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। अटरू से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पाली जिले के सोजल क्षेत्र में मंगलवार को एक अद्वितीय और पारंपरिक वैवाहिक उत्सव देखने को मिला। भरत प्रजापत पुत्र सोहनलाल प्रजापत मुंडावा हाल बेंगलोर निवासी की शाही बारात भव्य अंदाज में निकाली गई, जो पूरे उत्साह के साथ सोजत रोड ओवरब्रिज के पास से रवाना होकर सोजत सिटी पहुंची। इस बारात की सबसे बड़ी विशेषता 21 बैलगाड़ियों की झांकी रही, जिन्हें पारंपरिक रूप से सजाया गया था। इस दृश्य ने पूरे इलाके में एक ऐतिहासिक और पारंपरिक माहौल बना दिया। बारातियों ने राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा, साफे, पगड़ी और आकर्षक श्रृंगार के साथ पूरे रास्ते माहौल को उत्सवी रंग से भर दिया। ढोल, धमाकों, नगाड़ों, शहनाई और मंगल गीतों की सुरधुनियों के बीच बारात का सफर पूरे इलाके में चर्चा का विषय रहा। महिलाओं मंगल गीत गाते हुए और पुरुष पारंपरिक नृत्य करते हुए आगे बढ़ी और यह शाही बारात न केवल पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक रही, बल्कि सामाजिक एकता और लोक परंपराओं के संरक्षण का सुंदर उदाहरण भी बनी। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
खबर दिन भर में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।